शुक्रवार शनिवार तेज हवा के साथ हुई बारिश और ओलावृष्टि से गेहूं में सरसों की फसल को हुआ नुकसान। आपको बता दें कि शुक्रवार शनिवार को तेज हवा के साथ हुई बरसात में ओलावृष्टि से सरसों व गेहूं की फसल को काफ़ी नुकसान हुआ है। तेज हवा के कारण न केवल गेहूं की फसल खेतों में बिछ गई बल्कि सरसों की पकी हुई फसल में काफ़ी नुकसान हुआ है। सबसे ज़्यादा नुकसान नुहू विधानसभा के अडबर, हुसैनपुर, सतपुतिया का, धांधुका, कैरा का, सूड़ा का, पैंसी इत्यादि करीब 1.5 दर्जन गाँव में बताया जा रहा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं विधायक आफ्ताब अहमद ने नुहू विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांवों का दौरा कर नुकसान का जायजा लिया। आफ्ताब अहमद ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा है कि कुदरत की मार से किसान परेशान हैं। पकी हुई फसलों पर तेज हवा, बरसात व ओलावृष्टि ने किसानों को हिलाकर रख दिया है। फसलों में 80% से अधिक नुकसान है। उनकी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले करीब 1.5 दर्जन गाँव हैं, जहाँ से नुकसान की खबरें सामने आई हैं। कई गाँव का उन्होंने दौरा भी किया है। आफ्ताब अहमद ने घटना स्थल से ही उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा से बातचीत कर फसलों की स्पेशल गिरदावरी कराकर मुआवजे की मांग की। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा है कि मुआवजे को लेकर न केवल उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा से बातचीत की जाएगी बल्कि वित्त आयुक्त एवं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को भी उन गाँव की सूची भेज दी है जहाँ ओलावृष्टि एवं बरसात से नुकसान हुआ है। इस बारे में उनसे बातचीत भी हो सकती है। आफ्ताब अहमद ने सरकार को घेरते हुए कहा है कि 2022 में रबी सीजन की फसलें खराब हो गई थीं, जिनका मुआवजा वितरण सरकार के द्वारा अभी तक भी नहीं दिया गया। उन्होंने कहा है कि कम से कम 50,000 प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा मिलना चाहिए और क्षतिपूर्ति पोर्टल के बजाय फिजिकल दौरा करके किसानों को खराब फसलों का मुआवजा दिया जाना चाहिए। कुल मिलाकर कांग्रेस नेता आफ्ताब अहमद शनिवार को न केवल किसानों को मरहम लगाने के लिए उनके खेतों में पहुंचे बल्कि इशारों में मुआवजा वितरण को लेकर सरकार को भी घेरने का काम कर गए। आप देख रहे हैं नुहू मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और रोजाना देखते रहिएगा जिले की तमाम छोटी बड़ी खबरें। जी, आप नुकसान मानते हैं और किसानों को मुआवजा के लिए आपके क्या प्रयास हैं? सबसे पहले तो फरवरी और मार्च के महीने में जब भी बारिश आती है तो किसानों की माथे पे चिंता की लकीर हो जाती है कि ओलावृष्टि ना हो। और कल ओलावृष्टि नुहू ज़िले में और नुहू ज़िले में भी ज़्यादा, यहाँ भी पूरे हरियाणा में भी हुई है। और रात को ओलावृष्टि हुई और सुबह फिर से ज़्यादा बारिश होने की वजह से, तेज़ हवाओं की वजह से बहुत नुकसान हुआ है। दर्जन से ज़्यादा गांव हैं, पल्ला, पलड़ी, नल्हड़, नुहू, सालाहेड़ी, टाई, अडबर, सतपुतिया का, धांधुका, बाऊपर, सूड़ा का, और इस तरीके से आगे निकलता हुआ बैंसी और इधर से निकलता हुआ ये रायपुरी, ये सारा जो ये थी, इस पूरी बेल्ट में गेहूं की फसल तो जो पकी हुई थी उसमें हुआ, लेकिन जो सरसों बिल्कुल कट के भी तैयार थी और बिल्कुल पकी हुई खड़ी थी, वो बिल्कुल दाना दाना जो है उसका झड़ गया। मैं समझता हूँ 100% नुकसान हुआ है। और किसान को अपनी पूरी मेहनत से, हमें ही पता है किस तरीके से सिंचाई के लिए, पानी के लिए जद्दोजहद करता है, खाद बीज के लिए करके, और जब फसल तैयार है तो उस पर कितना बड़ा भारी आज जोर पड़ा है। और इसी तरीके से हम आज इन सभी गांव में दौरा कर रहे हैं और डिप्टी कमिश्नर से बात हो गई है, उसको हमने गांव के नाम भेज दिए हैं और FCR से भी और माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा को भी मैसेज दे दिया है, उनसे भी बड़ी शीघ्र बात हो जाएगी। हमारी एक ही मांग है, तुरंत जो है गिरदावरी के आदेश किए जाएं, स्पेशल गिरदावरी कराई जाए और किसानों को जो भी ज़्यादा से ज़्यादा 50,000 रुपये प्रति एकड़ का मुआवजा जो है किसानों को मिले, क्योंकि फसल बिल्कुल तैयार होकर उसकी लागत जितनी थी खाद से, बीज से और पानी से सबसे लग थी। और मैं समझता हूँ आज किसानों के साथ सरकार को खड़ा होना चाहिए। ऐसा ना हो कि रबी 2022 की में जो अत्यधिक बारिश की वजह से जो फसल खराब हुई थी उसका मुआवजा हमारे नुहू ज़िले का आज तक भी उसका आवंटन नहीं हुआ, उसको दिया नहीं गया किसानों को। तो ऐसा खिलवाड़ जो है ना हो, इस चीज़ के लिए हम पहले भी प्रयासरत रहे हैं, चाहे विधानसभा से लेकर डिप्टी कमिश्नर FCR, मुख्यमंत्री सबसे बात उठाई थी, जिससे उसको
वितरण हुआ था, इसी तरीके से तुरंत से तुरंत फसल गिरदावरी का आदेश हो और किसानों को क्षतिपूर्ति पोर्टल और उनके चक्कर में ना डाल के फिजिकल वेरिफिकेशन करा के, क्योंकि मैं समझता हूँ 15 गांव के तकरीबन होंगे जिनमें नुकसान हुआ है और अभी तो आज नुकसान दिख रहा है। अभी तो 2-3 दिन बाद इसका और जो पता लगेगा। किसान को तो आज खून के आंसू रो ही रहा है, लेकिन मैं समझता हूँ कि किसानों की जो है बहुत बड़ा एक क्षति जो है हुई है और हम अपने किसान भाइयों के साथ खड़े हैं। जो भी सरकार उचित से उचित मुआवजा तुरंत से तुरंत दे सके उसके लिए प्रयास कर रहे हैं।